विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मुसलमानों में SIR से कितना वोट कटा, जिस पे लेके पूरे देश में बहस, आज देश में जेर बहस है, तो आप बताएं। अब तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अरे भैया, अब इसको कहते हैं बोहनी खराब करना। नहीं, बोनी खराब करना नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाह, आप दुनिया को छोड़िए, आप अपने अब्बा का बताइए, अपना बताइए, अपने बच्चों का बताइए, अपनी बीवी का बताइए, अपने। हम अपने बच्चे का बता रहे हैं, और मेरे अब्बा का 2002 में नाम है, अम्मा का भी नाम है। उसके बाद हम लोग सभी फॉर्म भर करके जमा किए हैं। हम लोग 2 भाई हैं। एक भाई का फॉर्म में मैंने वो कर दिया कि आप घर पे मौजूद नहीं थे, तो उसका नाम आया इसमें, मगर उसको हेयरिंग में उसको बाद दे दिया, निकाल दिया। फिर बोला तुम 10 दिन बाद तुम ऑनलाइन से जमा करना वहाँ। तो करा ऑनलाइन से? ऑनलाइन 10 दिन बाद बोला, 20 तारीख को हुआ है, 10 दिन बाद बोला, यही मामला है। तो जब ये लोग के पास गए तो उन्होंने लिया क्यों नहीं? ऑनलाइन क्या क्या? वो बोला नहीं, यहाँ नहीं लेंगे, ऑनलाइन से जमा कीजिए। और बाकी घर के सारे मेंबर्स का? सबका हो गया। आप बताएं। नहीं, मेरा तो लगभग हो गया है। घर भर का सबका लगभग हो ही गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारा का सारा हो गया है, क्योंकि हम लोग अब्बू दादा परदादा सब इंडिया ही के रहने वाले हैं, तो फिर हम लोग को दिक्कत क्या है। तो ये जो चर्चा चलती है कि लग रहा है मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा कट गए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ अफवाह इसमें है, और हो सकता है कि बांग्लादेश रोहिंग्या से लोग आए होंगे, तो हम नहीं कह सकते हैं। बट देखिए, जिसका जैसा सोच। आप बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ जी। मेरा नाम शेख बाबर अली है, ठीक है, और मैं आपका चैनल रोज़ देखता हूँ। अब मुझे बहुत पसंद आता है, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कभी आपसे मुलाकात हो जाए। अभी मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने आपको देखा, मैं भागता हुआ आया। अरे आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तो आता रहता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया बिक चुकी है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। ऐसा कोई मेरे नहीं, बात सब सुनिए, अपने अपने पूरा हिसाब बात से कहा। सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए। आधा सच झूठ से भी खराब होता है। मैं बोला मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। कुछ मीडिया में अभी भी सदाकत बाकी है, और उन्होंने मशाल लेके रखा है कि हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। और मीडिया जो है देश का चौथा सुतून है। आज अगर कोई जनता के साथ गलत होता है ना, तो मीडिया की तरफ देखता है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो हमारे तरफ से ये मीडिया आवाज़ उठाएगी। चलिए, अच्छा ये बात हो गई। हाँ, अभी हम आए ये कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि मुसलमान पश्चिम बंगाल में बहुत परेशान हैं और मुसलमानों के बहुत वोट कट रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और SIR में आपने अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार और फैमिली के बारे में आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब जिस स्टेट में इलेक्शन आता है उससे 1 साल पहले वहाँ का मुसलमान परेशान हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मुसलमान जो बिहार का परेशान था, अब बिहार का इलेक्शन हो गया तो मुसलमान वहाँ का खुश हो गया। अब मुसलमान का चर्चा ही नहीं है बिहार में। आप बताइए, कोई मीडिया दिखा रहा है बिहार का? उस टाइम में एक फार्म दिखाया जा रहा था, ये कट गया, वो कट गया, ये हो गया, वो गया। अचानक सारा फार्म सही हो गया, बिहार का सब SIR ठीक हो गया। अब बंगाल का इलेक्शन है तो दाल रोटी लेके यहाँ चलो। अब सारा जितना का रोजी रोटी चलेगा यहाँ चलेगा। अब बंगाल हो जाएगा तो कल यूपी है। अब सब बोरिया बिस्तर बांधो, यूपी चलो। बात को समझिए, पढ़ा लिखा इंसान सब समझ रहा है। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसको सब समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं मुसलमान परेशान नहीं है, कहीं मुसलमान सुखहाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जाति परेशानी है सबके साथ है, ठीक है, लेकिन मज़ीद परेशानी बढ़ाया जा रहा है। ये जो करके इसका कागज़ लाओ, उसका वो लाओ, उसका ये करो, उसका ये करो। इतना दिन आप कहाँ थे? इतना दिन आप कहाँ थे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आता है? देश का सीमा किसके अंडर में आता है? 3 किलोमीटर दूर से ही जो है स्टेट का पुलिस रुक जाता है। आप तो पढ़े लिखे, आप जानते हैं कि जब स्टेट पुलिस का एक जो डिपार्टमेंट आता है वो 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ से BSF स्टार्ट हो जाता है। वो किसी का नहीं सुनेगा, वो सिर्फ राष्ट्रपति का सुनेगा या देश का प्रधानमंत्री का सुनेगा। 3 किलोमीटर एक आदमी रास्ता पार कर रहा, आप कहाँ है? आप अभी माचिस के डिब्बा में थोड़ा सा बारूद लेके चलिए, 2 मिनट के अंदर आपको लाल बाजार पकड़ लेगा।
इंटेलिजेंस इसका नाम है। और आप 3 किलोमीटर एक आदमी चल के आ रहा है और आपको पता नहीं है, क्या बात करते हैं यार। इट्स अ काइंड ऑफ जोकिंग। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की जो 2 रैलियां थी सुना आपने? मैंने सब क्या सुना। कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी फेंसिंग के लिए हम जमीन मांग रहे हैं, इतने साल से वो देती ही नहीं जमीन, वो चाहती ही नहीं आप कि एक एक बात बताइए, ममता दीदी या किसी भी स्टेट का, ज्योति बासु भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे, कोई मालिक नहीं होता है। जब जिस वक्त जिसके हाथ में कुर्सी होता है वो एज पर लॉ, एज पर हम लोग का जो संविधान, उसके हिसाब से काम करता है। कैसे नहीं फेंसिंग करने के लिए देगा? आपको स्टेट से मांगने का जरूरत क्या है? अरे देश का जब खतरा का ऊपर आएगा बात, जब देश के ऊपर बात आएगा, कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये बंदा मिलेगा, देश के लिए आगे रहेगा। जरूरत पड़े तो हम लोग को बुला के देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे, ठीक है? हाँ। अब देखिए वो मसला बोलिए। आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं SIR पे रहना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार SIR को लेके आपको कोई निजी तौर पर, जाति तौर पर कोई परेशानी या कोई नाम कटे हैं या कुछ ऐसा हुआ? बहुत आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए आप एक बात बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको रिव्यू बता रहा हूँ। मेरा नाम है शेख बाबर अली, ठीक है? हम लोग को SK से ही S शेख लिखा जाता है शुरू से। MD से मोहम्मद होता है, SK से शेख होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अब मेरा पासपोर्ट जब बना आज से 10 साल पहले, पासपोर्ट वाला बोला कि आपको SK से नहीं होगा, शेख पूरा लिखना होगा, SHAIKH। अब ये तो 2 हो गया। पासपोर्ट वाला को बोलते रह गए कि मेरा SK कीजिए, लेकिन वो नहीं किया, वो जबरदस्ती मेरा कर दिया। अब AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आ रहा है, वो शेख आ रहा है, ये SK आ रहा है, बोल रहा नहीं ये तो दो है। हालांकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा नाम आ गया, सब कुछ आ गया, वो उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम निकल गए परेशानी से, तो हम सबका तरफ से मुंह मोड़ लें? अरे लेकिन एक बात मैं हाँ। बताऊं, मैं और भी जगहों पर गया था, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंगाली नाम, जैसे सुब्रतो है, सुब्रता आ गया, उनको भी नोटिस आया। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान को देख के AMD और SK और शेख के चक्कर में। हम तो यही बोलना चाह रहे हैं। को ज्यादा आया, बंगाली को कम आया, मुसलमान को ज्यादा आया। आपको यही बोलना चाह रहे सबसे ज्यादा मुसलमान का आया है हेरिंग में। अभी देखिए ना, 2200-2300 हेरिंग फिर ढुकाया इस वार्ड में, खाली मुस्लिम है। भाई सबसे बड़ा चीज है ना आपका बस शेड्यूल सबसे करता है। और देखिए कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमिश्नर कितना तरह का बात बोलता है। पहले बोला कि जिसका 2002 में नाम है उसका कोई भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अभी बोलता है 2002 में जिसका नाम है उसका माँ बाप का जो नाम है तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स। ये कितना तरह का सवाल वो करने लगा, जो वो सवाल उसको करना नहीं चाहिए। अरे तो हम आपके घर में किसी का हुआ ऐसा कोई नोटिस आई? हमारे घर में क्या, मेरे घर में भी तो मेरा खुद भाई का बीवी का हेयरिंग हुआ। बोले ये चाहिए वो चाहिए। अरे कहाँ से लाएगा? यह घर का पैदा है, घर का पैदा आदमी कहाँ से लाएगा भाई? नहीं, क्या था? हम लोग अभी का जो बाल बच्चा है, चलिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का आपका बर्थ, ये पासपोर्ट है, उसका स्कूल का मार्कशीट, 10 का 12 का सब मिल जाएगा। लेकिन जो पहले जो पैदा हुआ है वो कहाँ से लाएगा भाई डॉक्यूमेंट्स? कहाँ से? या तो आधार कार्ड लाएगा, या तो पैन कार्ड, या राशन कार्ड, या वोटर का एक चार्ट तो प्रूफ मिलेगा, उससे आगे तो कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी है, ठीक है। वोटर कार्ड जो है सिर्फ वोटर कार्ड जो है सिर्फ वोट देने का था, ठीक है। मेरा उम्र हो गया 39+, ठीक है। कभी भी जो हम वोट दिए ना, तो वोट का लेके कोई झमेला नहीं हो, खाली गए वोट देने के लिए, अब्बा गए सवेरे वोट देने, हम लोग जाके वोट दे खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्या वोटर आईडी को लेकर तो मुद्दा बना दिया है। दूसरा चीज, आदमी घबरा के, आप अगर देखिएगा जाइए बर्दवान में 56 BLO जो है वो रिजाइन में है, ठीक है। प्रेशर नहीं संभाल रहा, कितना BLO जान दे रहा है, सबसे बड़ा बात है। और दूसरा चीज, आपका जो मेन जो झमेला है, हर चीज को लोग इनवैलिड कर दे रहा है। मेन बस से बोले कुछ भी। और दूसरा चीज है कि आपका जो है ये जो है ना, वोटर आईडी का नाम में ना मुसलमान को हैरेसमेंट किया जा रहा है, और कोई बात नहीं। वोटर आईडी सुनिए, वोटर आईडी का मतलब है, छोटा सा हम भी दिए वोट दिए पहले हम लोग का जो है जाके वोट, तो कोई बड़ा बात नहीं है। वोटर आईडी दिया। अभी वोटर आईडी का लेके आदमी घबरा के, आप अगर जा रहे हैं एज अ न्यूज़ चैनल, आप जो है, आप कौन सा न्यूज़ चैनल से? 24 से। आप जाके कहीं भी जाइएगा ना, तो आदमी घबरा के अपना प्रॉपर्टी का डीड तक दे रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को दरकार नहीं है। आदमी को इतना ज़्यादा घबरा, इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा है ना। हम ट्रैवल करते हैं सर, हम इंदौर में थे, अम्मी मेरी है सीनियर सिटीजन, पहला बात समझिए, वो चल नहीं सकती। आप जहाँ पर आप जो करवा रहे हैं BLO जो भी बैठ रहा है, कहीं भी कोई वोट देने आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो बाथरूम का
जो इंतजाम नहीं है, वही आदमी लोग औरत लोग कैसे जाएगी? कोई तो इंतजाम है नहीं। आप खाली बोल दिए लाइए वो लाइए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आप देखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया। आप कॉर्पोरेशन में जाइएगा, लाइन लगाओ दुनिया भर का, 20,000 करके लग रहा है कॉर्पोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आपका। तो ये तो हैरेसमेंट हो रहा है पब्लिक का, सीधा बात। आप न्यूज़ में बोलिए या कहीं बोलिए, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हैरेसमेंट है और कोई इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सीधा बात खत्म हो गया। एक बात बताइए, आपके घर में किसी का प्रॉब्लम आया? मेरा घर में प्रॉब्लम आया, मेरा जो है नाम का स्पेलिंग का अब्बा का नाम को बोल दिया। ये मेरा खुद अपना दोस्त का जो प्रॉपर्टी है दुनिया भर का, उसका बोल रहा है कि तुम्हारा बाप का नाम जो है 6 बाप का नाम से मिल रहा है। ये सब कहाँ से आ गया? इतना दिन तक नहीं था। ये तो हो ही रहा है, मुसलमान लोग हैरेसमेंट कर रहा है, हो रहा है। आप बोलिए उसे घर ले आ रहे हैं हम आपको। सबसे बड़ा बात है कि मेन बात है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो सिर्फ मुसलमान के लिए इनवैलिड हुआ है, दूसरा कौम के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ मुसलमान का। अरे यार, हम गए थे, हम कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, हिंदू लोग भी मैंने कहा बंगाली लोग कह रहे हैं कि हमारी स्पेलिंग को लेकर के भी हो रहा है। मुसलमान का वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे